24 घंटे बाद आत्मा क्यों लौटती है घर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञानांश में। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी लोक में जो जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना ही होगा। पर क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, या मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौट आती है, और साथ ही वह अपने घर कितने दिन तक रहती है। आपके सभी सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में बताया गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब भी किसी की मौत हो जाती है तो यमदूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक लेकर जाते हैं, जहां चित्रगुप्त उस आत्मा के पुण्य व पाप का लेखा जोखा करते हैं। फिर 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति की आत्मा उसके घर पर छोड़ देते हैं। वापस आने के बाद वह अपने घर वालों को पुकारती रहती है और भटकती रहती है, लेकिन उसे कोई नहीं सुनता। यह देखकर मृतक की आत्मा परेशान हो जाती है और चिल्लाने लगती है, तब भी उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। इसके बाद मृतक की आत्मा अपने शरीर के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के बस में होने के कारण वह मृत शरीर के अंदर नहीं जा पाती है। इसके साथ ही गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाए और उसके परिवार के लोग रोते बिलखते हैं तो यह देख आत्मा दुखी हो जाती है और वह भी रोने लगती है, परंतु वह कुछ कर नहीं पाती है और परेशान होकर अपने जीवन में किए गए कर्मों को याद करके दुखी हो जाती है। जब यमराज आत्मा को उसके परिवार में छोड़ जाते हैं तो उस आत्मा में इतनी ताकत नहीं होती कि वह यमलोक का सफ़र तय कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मानव की मौत के बाद जो 10 दिन का पिंडदान किया जाता है उससे मृत आत्मा के अंगों का निर्माण होता है, और जो 11वें व 12वें दिन का पिंडदान किया जाता है उससे आत्मा के मांस और शरीर का निर्माण होता है, और 13वें दिन जब 13वीं की जाती है उससे ही वह आत्मा यमलोक तक सफ़र तय करती है। अर्थात 13 दिनों तक जो मृत आत्मा के नाम से पिंडदान किया जाता है उसी से आत्मा धरती से यमलोक तक जाने का सफ़र तय करती है। दोस्तों, इसीलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिन तक अपने परिवार में भटकती रहती है, और इसके बाद आत्मा मृत्युलोक से यमलोक तक का सफ़र तय करती है, जिसे पूर्ण करने में आत्मा को 12 महीने यानी 1 वर्ष का समय लगता है। माना जाता है कि 13 दिन का पिंडदान आत्मा के लिए 1 वर्ष के भोजन का कार्य करता है। आप सब यही सोच रहे हैं कि यदि किसी आत्मा का पिंडदान ना हो तो क्या होगा। इसकी भी चर्चा गरुड़ पुराण में की गई है, जिसके अनुसार जिस आत्मा का पिंडदान नहीं होता उसे 13वीं के दिन यमदूत खींच कर ले जाते हैं, जिससे आत्मा को रास्ते में काफ़ी कष्ट होता है। इसी कारण हिंदू धर्म में मृतक का पिंडदान रीति रिवाजों के साथ ही होता है। इसी प्रकार यदि मृतक के परिजनों ने कर्जा लेकर भोजन कराया है तो भी आत्मा को और परिजनों को बहुत कष्ट होता है, और वह सोचती है कि काश मैं अकेले ही ये कष्ट भोगता। और यदि कोई मृतक के परिजनों को कर्जा लेकर भोजन कराने के लिए कहता है तो उसे भी बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। साथ ही जो व्यक्ति पुण्य दान धर्म दान करता है उसे मृत्यु के पश्चात यमदूत जब यमलोक लेकर जाते हैं तो उसे किसी भी प्रकार की चेतना सहन नहीं करनी पड़ती है। वही जो व्यक्ति दुष्कर्म या बुरे कर्म करता है उसे रास्ते में ही बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। वही पुण्यात्मक आत्मा जब यमलोक जाती है तो उस आत्मा को यमराज स्वर्गलोक भेज देते हैं, और पापी आत्मा जब यमलोक पहुंचती है तो उस आत्मा को यमराज नरक लोक भेज देते हैं, तथा इस आत्मा को पुनः जब जन्म मिलता है तो उसका जन्म बहुत निम्न श्रेणी में होता है। तो दोस्तों,
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।